सेल्फ मेड इंसान किसको कहते हैं? आईपी गुप्ता इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। बिहार की राजनीति के हालिया कई वर्षों में, दशकों की बात करें तो आईपी गुप्ता एक ऐसे राजनीतिज्ञ व्यक्ति का नाम है जिसने अपने दम पर अपना अस्तित्व बनाया है। गांधी मैदान में जब ताती तत्वा समाज के लोगों की भीड़ इकट्ठा की, उसके बाद आईपी गुप्ता जो है वो चर्चा का विषय बने और उनके दृढ़ इच्छा शक्ति और वाकपटुता का कमाल देखिए कि बिहार में नहीं बल्कि बिहार के बाहर भी अब उनकी तूती बोल रही है। राहुल गांधी जैसे नेता आईपी गुप्ता से इंप्रेस्ड होते हैं, वहीं असदुद्दीन ओवैसी आईपी गुप्ता को हैदराबाद मिलने बुलाते हैं और आईपी गुप्ता पहुंच भी जाते हैं और ओवैसी की बड़ाई करते हुए कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओवैसी ने यह साबित कर दिया कि वो बहुत बड़े राष्ट्रवादी नेता हैं। पूरी कहानी क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है जो आईपी गुप्ता हैदराबाद और असदुद्दीन ओवैसी से मिलने पहुंचे हैं? क्या बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आईपी गुप्ता 2020 के विधानसभा चुनाव में सिकंदरा से चुनाव लड़ते हैं और उनकी जमानत जब्त हो जाती है। उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होकर एक आश्रम जाते हैं, लेकिन फिर वहां ये ऐलान करते हैं उस वक्त कि मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं, हार तो नहीं मानने वाला हूं। और उसके बाद अब 2026 का साल है। इतने कम सालों में आईपी गुप्ता ने सड़कों पर संघर्ष किया, रणनीति बनाई और उसे अमली जामा पहनाया। और इस वक्त आईपी गुप्ता सिर्फ बिहार भर में नहीं बल्कि पूरे देश के राजनीतिज्ञों की नजर आईपी गुप्ता पर है कि ऐसे वक्त में जब बड़े से बड़े पार्टियां धाराशायी हो जा रही हैं, पप्पू यादव राजनीति के इतने पुराने नाम हैं, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा हो, जब अपनी आप छोड़ दीजिए, अपने पार्टी के लोगों को जिताने की बात छोड़ दीजिए, गठबंधन में सीटों की बात छोड़ दीजिए, खुद की सीट को लेकर डाउट में रहते हैं, वहां आईपी गुप्ता ने महागठबंधन के अंतर्गत 3 सीटें ले ली और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मुकेश सहनी इतने बड़े नाम थे लेकिन सीटों को लेने कितना संघर्ष करना पड़ा। लेकिन आईपी गुप्ता पहली बार शामिल होते हैं जहां महागठबंधन के अंदर इतनी मारामारी होती सीटों को लेकर और उसके बाद भी 3 सीटों पर डील करने में सफल हो जाते हैं और वो चुनाव जीत कर आए हैं। उसके बाद जिस तरीके से विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो, अगर आप उनके एक बयानों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आईपी गुप्ता एक मंझा हुआ राजनीति की तरह व्यवहार कर रहा है। और जब अब वो हैदराबाद पहुंचे हैं, इसके पीछे की राजनीति दिलचस्प है। आईपी गुप्ता के साथ ताती तत्वा समाज जो है वो जुड़ गया है और कहीं ना कहीं राजनीति में कहा जाता है कि कोई राजनेता जिंदा तभी तक होता है जब वो चर्चा में बना रहता है। इस वक्त आप तेजस्वी यादव को देख लीजिए, जिस तरह से उनकी हरकतें हैं वो उनके लिए शुभ नहीं है। जब एक तरफ जहां विपक्ष की आवाज चाहे पप्पू यादव हो या प्रशांत किशोर बन रहे हैं, तेजस्वी यादव सिर्फ सोशल मीडिया पर टिके हुए हैं, लेकिन आईपी गुप्ता हर उस मसले पर विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं और इस तरीके से बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, एग्रेसिवली बोल रहे हैं कि उनके समाज के लोग उनके साथ मजबूती से जुड़ते जा रहे हैं। और ताती तत्वा समाज ये समझ चुका है कि आईपी गुप्ता ही वो नाम है जिसके जरिए वो अपने समाज के अस्तित्व को बचा सकता है या फिर उनके समाज के लिए वो बेहतर कर सकता है। आईपी गुप्ता का हैदराबाद पहुंचना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आईपी गुप्ता ताती तत्वा समाज के साथ मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने की फिराक में है। और ओवैसी अगर आईपी गुप्ता को मिलने बुलाते हैं, बिहार में इतने राजनेता हैं, किसी को नहीं बुलाया, लेकिन आईपी गुप्ता को बुलाया है, इससे आईपी गुप्ता के जो फर्श से अर्श पर कहानी जाने की कहानी है उसका आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। राहुल गांधी भी कहा जाता है इनसे इंप्रेस रहते हैं। वो खुद कहते हैं कि राहुल गांधी से उनकी मुलाकात हुई थी और राहुल गांधी ने कहा था कि आईपी गुप्ता जी आप ये कैसे कर रहे हैं कि आप इतनी जल्दी राजनीति में आए और पूरे गांधी मैदान को भर दिया। यही प्रशांत किशोर उससे कुछ दिन पहले जब इतना बड़ा उनका पूरे बिहार में संगठन था, लेकिन लोगों से जो है गांधी मैदान को नहीं भर पाए, लेकिन आईपी गुप्ता ने गांधी मैदान को भर दिया था। तो आईपी गुप्ता जिस तरीके से बिहार की राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं वो अपने आप में प्रशंसनीय है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि विधानसभा के अंदर जिस मुखरता से बात कहते हैं, जिन मुद्दों को छेड़ते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो या विपक्ष के नेता हो, हर कोई उनको सुनने के लिए मजबूर हो जाता है। तो आईपी गुप्ता जो है वो हैदराबाद पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरीके से स्वागत किया गया। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान, तमाम जो विधायक हैं, एक और नेता कोई हैं वो गए हुए हैं और आईपी गुप्ता गए हुए हैं हैदराबाद मिलने के लिए और बाकायदा फूल माला से जो है उनका स्वागत किया गया। और इसके पहले आप समझिए पप्पू यादव से जब आईपी गुप्ता मिलते हैं तो पप्पू यादव जो है वो काफी इमोशनल हो जाते हैं। आईपी गुप्ता पप्पू यादव जब जेल गए थे उसके बाद भी उनके पक्ष में बयान दे रहे थे और ये कह रहे थे पप्पू यादव के साथ गलत हुआ, वो मुद्दों की बात कर रहे थे। तो आईपी गुप्ता इस वक्त बिहार की राजनीति में के चर्चा के केंद्र में हैं। वो लालू यादव की प्रशंसा करते हैं तो नीतीश कुमार की भी प्रशंसा करते हैं। अगर बीजेपी के अंदर फिर वो समझिए वो विजय सिन्हा की प्रशंसा करते हैं, फिर ये कहते हैं कि जम्मू लखीसराय का अगर कोई नेता हो उसके सामने कोई टिकेगा जी, कोई बोलेगा जी। तो आईपी गुप्ता के बयानों को अगर आप ध्यान से देखो समझ में आएगा कि आईपी गुप्ता रियल में
एक कुटिल राजनीतिज्ञ है, वो जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और जिस ग्राफ के साथ वो तेजी से बढ़ रहे हैं, वो अपने आप में अप्रिशिएबल है। और क्या आईपी गुप्ता का हैदराबाद जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि आने वाले वक्त में वो ताती तत्वा समाज का एक वोट बैंक जो है वो हर विधानसभा में है, क्या वे मुसलमान का जो वोट बैंक है उस तरफ भी उसको ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं? हालांकि इसको राजनीति से जोड़कर देखना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात तो तय है कि आईपी गुप्ता ये समझ चुके हैं कि अगर बिहार की राजनीति में बने रहना है और खुद को आगे बढ़ाना है तो क्या करना होगा। और जिन जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो, वो समझ में आता है कि वो आदमी काफी सोच समझ कर बोलता है। और धीरे धीरे जिस तरीके से काफी कम समय में आईपी गुप्ता ने जो कर दिखाया है, वो कई राजनीतिज्ञ जो है उससे इंप्रेस्ड हैं और वैसे खुद भी इस बात से इंप्रेस्ड हैं कि एक आईपी गुप्ता नाम का शख्स 2020 के विधानसभा चुनाव में सिकंदरा से चुनाव निर्दलीय लड़ता है और बाकायदा उसकी जमानत जब्त होती है और फिर 5-6 सालों में ऐसा क्या करता है कि बाकायदा वो महागठबंधन के अंदर 3 सीटें डील करने में कामयाब हो जाता है। और चाहे तेजस्वी यादव हों, आरजेडी के सर्वे सर्वा या फिर कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी, वो उनको इंपॉर्टेंस देते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि आईपी गुप्ता जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, जिस तरीके की बात कहते हैं, वो काफ़ी सोचा समझा हुआ स्टेप है और आने वाले वक्त में आईपी गुप्ता जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा नाम होंगे। आपको क्या कुछ लगता है आईपी गुप्ता का हैदराबाद जाना क्या किसी नई समीकरण की तरफ इशारा कर रहा है? खबर तो यहाँ तक भी है कि आईपी गुप्ता जो है वो नीतीश कुमार के कहने पर जो है उनका हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि आईपी गुप्ता समझते हैं कि अगर वो सत्ता पक्ष के साथ गए तो उनकी जो एक बड़ी मांग है कि ताती तत्वा समाज को एससी का दर्जा दिया जाए, अगर वो इस वक्त सरकार का हिस्सा हो गए तो उनकी राजनीति जो है वो धूमिल हो जाएगी। ऐसे में इस बात की बहुत संभावना है कि वो विपक्ष में रहकर ही अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करें और फिर इन 5 सालों में अपने वोट बैंक को बढ़ाकर एक नए यात्रा की तरफ शुरुआत करें। आपको आईपी गुप्ता को लेकर क्या कुछ लगता है? उनकी राजनीति को लेकर, जिस तरीके की राजनीति वो कर रहे हैं, ऐसे वक्त में जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे दिग्गज नेता, पप्पू यादव जैसे दिग्गज नेता जो यहाँ जाप पार्टी के अस्तित्व को खत्म करना पड़ा, ऐसे में एक नया राजनीति का आप नाम सुनते हैं और 2-3 सालों में ये शख्स जो है इतनी बड़ी जगह पर पहुंचता है कि चाहे वो और एआईएम के सर्वे सर्वा असदुद्दीन ओवैसी हों, वो उनको मिलने बुलाते हैं। कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव खुद आईपी गुप्ता से इंप्रेस दिखते हैं। कुछ तो बात आईपी गुप्ता में, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।